हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। ये वर्ड देख रहे हैं मंडे, तो इसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे मंडे शब्द हैं, इसके आपको अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, टोटल कितने शब्द बन सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं तो आपको बताना है। एक टाइम पे सिर्फ 4 ही अक्षर लेंगे। मंडे में कितने अक्षर हैं? टोटल 6 अक्षर हैं। तो एक टाइम पे सिर्फ 4 अक्षर लेते हैं, तो बताइए कितने
शब्द बना सकते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज देखने वाली है। आप यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुल अक्षर कितने हैं। कुल अक्षर किसमें, मंडे शब्द में। तो देखिए MONDAY, टोटल अक्षर हो गए 6। तो कुल अक्षर यहाँ पे 6 होंगे, मतलब n कितना होगा, 6 होगा। अब एक चीज और है, एक टाइम पे हम सिर्फ 4 वर्ड्स ही ले सकते, 4 अक्षर ही ले सकते हैं। तो ये 4 पोजीशन है, 4 प्लेसेस हैं जहां पे रख के हम नए वर्ड बनाएंगे, ठीक है, नए शब्द बनाएंगे। तो R कितना होना चाहिए, R होना चाहिए 4। ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि भाई कितने शब्द आप इसके अर्थपूर्ण या अर्थहीन कितने शब्द बना सकते हैं जब एक टाइम पे हम 4 अक्षर लेंगे और इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NPR, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे NPR कितना है, 6P4। तो n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 4 और इसका फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बाय 2 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट हो जाएगा आपस में, और 6 इंटू 5 30 इंटू 4 3 12 और 12 3 36। तो 360 शब्द आप बना सकते हैं अगर एक टाइम पे 4 अक्षर यूज हुए तो, और उनकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होने वाली है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको शब्द निकालने हैं जब एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो पहले पार्ट में एक समय पे 4 अक्षर लिए जाते थे। अब क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि एक समय पे यदि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको एक बारी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे बस पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही चीज अलग होगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं, जितने अक्षर लिए जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर लिए जाएंगे, और टोटल अक्षर भी 6 ही है, और एक बारी में हम 6 अक्षर ले सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए एक बारी, बस मैंने बता दिया क्या चेंज है, क्या डिफरेंट है, उसी तरह से करेंगे बाकी आप इसको भी। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी शब्द हमारे पास है मंडे। कितने अक्षर हैं इसके, कुल अक्षर 6 हैं। आपको पता है कि कुल अक्षर यहाँ पे 6 होने वाले हैं, यानी n 6 है। और r कितना है भाई, 6 ही प्लेसेस हैं जहां पे हम इनको लिख सकते हैं। तो r भी यहाँ पे 6 होने वाला है, यानी n और r दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं NPR का सूत्र आपको पता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। और n 6 है और r भी 6 है, तो 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 और इसका फैक्टोरियल।
6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को एक से काटो नहीं काटो एक ही बात है। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 6 इंटू 5 30, 4 ते 12 दूनी 24 और 24 3 72, 720 शब्द हो जाए। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है यदि सभी अक्षरों का तो आपको बताना है ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं अर्थपूर्ण या अर्थहीन जब सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है तो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कैसे अप्रोच करेंगे, एक बारी आप इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे मंडे है, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे मैं आपको जनरली अगर समझाने की कोशिश करूं तो टोटल प्लेसेस 6 हैं, क्योंकि बोला गया है कि सभी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रथम अक्षर कौन सा होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। और स्वर यहाँ पे कौन से हैं, देखिए एक तो ओ है और एक ए है। तो ए एंड ओ ये फर्स्ट प्लेस पे आएंगे, पहले स्थान पे आएंगे ही आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखें कि कम से कम एक स्वर तो हमेशा पहले स्थान पे होना चाहिए, बाकी स्थान पे बाकी कोई भी अक्षर आ सकता है। तो इसको एक बारी आप सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए जो प्रथम स्थान है, फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे कितने शब्द हैं हमारे पास, 2 शब्द हैं, है ना। कितने हैं, 2 शब्द हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा, प्रथम स्थान के लिए कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं वो देखेंगे यहाँ पे। प्रथम स्थान के लिए अब देखिए कुल अक्षर कितने हैं। अगर मैं सिर्फ प्रथम स्थान की बात करूं तो कुल अक्षर कितने हैं, यहाँ पे कुल अक्षर 2 हैं। सिर्फ मैं प्रथम स्थान की बात कर रहा हूं तो कुल अक्षर यानी n कितना है, n है 2। अब r की बात करें तो r कितना है, भाई प्लेस तो एक ही है, स्थान तो एक ही है, तो r यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं npr, यानी कितना हो गया, n 2 है और r 1 है, तो 2 फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे 1 बराबर है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या तो ए आएगा या ओ आएगा। ठीक है भाई, 2 अक्षर हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो ए आ जाएगा या ओ आ जाएगा। अब अंतिम जो इसके बाद के स्थान बच गए वो देखिए कितने प्लेस बच गए, यहाँ पे 5 प्लेस बच गए। 5 प्लेस बच गए तो देखिए अगर यहाँ से हम शुरू करें तो एक वर्ड तो 6 में से यहाँ पे आ ही चुका है। कितने बचे, 5 लेटर बचे। एक लेटर पहले स्थान पे आ गया तो 5 बचे, मतलब यहाँ पे 5 लेटर्स आने की पॉसिबिलिटी होगी। फिर यहाँ पे 4 आने की पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। बस इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप प्रॉपरली इसको सॉल्व करेंगे कि भाई अंतिम 5 स्थान, फिर
उसके बाद पहले के बाद 5 ही तो बचे, 5 स्थानों को भरने के लिए अब देखिए यहाँ पे n कितना है, n तो 5 है, r कितना है भाई, स्पेस भी प्लेस भी 5 ही है, तो आप कितना कर सकते हैं, npr बराबर है 5p5, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 1 फैक्टोरियल। अब कितना बच गया, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 120। कितना हो गया, 120। अब देखिए कि ये 120 क्या आया है, ये 120 आया है जो ये हम 5 प्लेसेस में इसको कर रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 यही आया है, मतलब ये अंतिम के 5 स्थानों के लिए आया है। अब पहले स्थान पे भी तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो यहाँ पे 2 भी तो आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमसे पूछा गया है अभीष्ट संख्या वो निकाल सकते हैं। अभीष्ट संख्या आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 120 इंटू 2 और ये हो जाएगा 240, 240। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो मिसिसिपी शब्द है उससे कितने अलग अलग क्रमचय बन सकते हैं, ठीक है, कितने क्रमचय बन सकते हैं, और आपको फिर निकालना है कि भाई उनमें से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं होते हैं। तो इसको एक बार आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा। तो जो अक्षर मिसिसिपी है, शब्द मिसिसिपी है, इसमें कुल अक्षर कितने हैं वो काउंट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि भाई किसी भी कंडीशन में, अभी हमें ये मतलब नहीं है कि चारों आई एक साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम सिर्फ मिसिसिपी शब्द के क्रमचय निकालेंगे, ठीक है। पूरे जो ये मिसिसिपी है इसके क्रमचय निकालेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, भाई हमें निकालना है कि चारों आई एक साथ नहीं रहते, तो हम इस टोटल में से निकाल लेंगे जब चारों आई एक साथ रहते हैं।
देखिए टोटल क्रमचय तो आप निकाल सकते हैं इजीली, है ना, कुल क्रमचय आप निकाल सकते हैं इजीली। और जब चारों आई एक साथ रहते हैं तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है भाई 1 2 3 4 4 आई हैं और इनको एक साथ रहना है। और उसके बाद कितने बच जाएंगे, कितने अक्षर यहाँ पे बच जाएंगे? फिर यहाँ पे 7 अक्षर बच जाएंगे। 7 अक्षर ये हो गए और एक इसको मान लेते हैं तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 8 अक्षर, कुल 8 अक्षर हो गए। तो अब आप इस केस में क्रमचयों की संख्या निकालेंगे और अगर जो कुल क्रमचय आए हैं उसमें से जब चारों आई एक साथ रहते हैं इन क्रमचयों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जब चारों आई एक साथ नहीं रहते उन क्रमचयों की संख्या आ जाएगी। इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे, एक बारी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो ये होमवर्क है, आपको करके लाना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो जो होमवर्क आपको दिया गया है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वो होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अब घर जाके होमवर्क जरूर करना और जो आज क्वेश्चन किए थे उनको भी रिवाइज करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।